प्रणाम जी, राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय। मैं जब भी माता मचेल देवी जी की यात्रा में जाता हूँ तो एक परिवार ऐसा है जिनके पास हमेशा हम लोग रुकते हैं, और इतना अच्छा परिवार है कि अब उनके साथ घर जैसा रिलेशन बन गया है। इस परिवार की अच्छी बात यह है कि इस परिवार के जो बच्चे हैं उन्हें पूरा पढ़ाने का जो है कोशिश की जा रही है इस परिवार द्वारा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये पाडर का इलाका है, यहाँ पर इतनी सुविधाएं भी नहीं है लोगों के पास। गांव है, कई महीने बर्फ़ रहती है, पढ़ाई के पूरे साधन भी नहीं है। और अब तो गांव के अंदर जो है बिजली भी आई है। मैंने तो वो समय भी देखा है जब यहाँ पर बिजली भी नहीं होती थी। मेरे साथ ममता जी हैं। ममता जी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और अब आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, और रहने वाली ये पाडर की हैं। जब आप मचेल माता जी की कभी यात्रा करें तो रास्ते में एक गांव आता है गढ़ी, ये वहाँ की रहने वाली है। और मैं चाहूँगा कि ममता जी से जो बाकी बच्ची हैं, बाकी लड़की हैं, वो सीखें कि हमें भी पढ़ना है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसी तरह से हम सबको पढ़कर एक खुद से आत्मनिर्भर होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो ममता जी से आज आपको मिलवा रहा हूँ। ममता जी, पहले तो आपको राम राम। और मैं जानना चाहूँगा आपने पढ़ाई जो की है, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की। हम 10th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। पहले क्या यहीं पे पढ़ाई की है या कहाँ से आपकी पढ़ाई होती रही? जय माता दी। मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हुई है यहाँ से ही हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, गवर्नमेंट से ही पढ़ा है मैंने। यहाँ पाडर में? पाडर में ही, गांव से ही पढ़ा है। हमारा जो गांव यहाँ मिडिल स्कूल है, यहाँ से फिर यहाँ पास में ही मस्सू जो है वहाँ हाई स्कूल है, वहाँ से हाई मतलब मैट्रिक वहाँ से किया। फिर गुलाबगढ़ जाना पड़ता है, वहाँ पे रेंट पे रह के वहाँ से इंटर कॉलेज में गए, 11th-12th वहाँ से किया। देन फिर किश्तवाड़, अभी ग्रेजुएशन वहाँ से हुई, एंड जम्मू यूनिवर्सिटी से मेरी पोस्ट तो ग्रेजुएशन। जब आप किश्तवाड़ से ग्रेजुएशन कर रहे थे तो अप डाउन करते थे या वहीं पे ही रहते थे फिर? मतलब नहीं, वहाँ पे रेंट पे रहते थे। अच्छा, मतलब यहाँ से आप पढ़ाई के लिए वहाँ रेंट पे रहते थे। जी, तो फिर उसके बाद जम्मू गए। फिर तो जम्मू में जम्मू में, जम्मू यूनिवर्सिटी से क्या आपने पीजी किस में किया? हिंदी सब्जेक्ट्स में किया है अच्छा, पीजी। हिंदी में किया। तो फिर वहाँ जम्मू में ही आपने रेंट वगैरह पे रूम लिया। जी। देखो कितनी मेहनत है। और मैं तो कहूँगा कि जम्मू के कई सारे बच्चे सब सहूलतें होने के बावजूद भी एक्सक्यूज़ देते हैं। और देखिए ये बच्ची कितने दूर दराज गांव से उठ के जम्मू तक पढ़ने आई और पीजी की है इन्होंने हिंदी में। तो अब ममता जी, अब आगे फर्दर आप क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी करके अभी मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। एनटीए नेट की भी कर रही हूँ एंड एसएसबी की भी कर रही हूँ। अच्छा, हाँ वेरी जी। गुड। तो अभी कोई एग्ज़ाम दिए भी हैं? अभी दिए नहीं, एक एग्ज़ाम्स दिया था, एनटीए का दिया था, उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ, तो कोई बात प्रेपरेशन नहीं, अभी जारी है। बहुत अच्छा। ये मोराल आप टूटने मत देना और प्रिपरेशन अपनी जारी रखिएगा। तो अभी पढ़ाई कैसे करते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से कोचिंग भी लेते हैं आप? नहीं, अभी तक कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली है। जैसे स्टार्टिंग में होता है, मैट्रिक से होता है, 11th-12th में होता है, कोचिंग लेते हैं कहीं पे भी, तो वैसा कुछ नहीं किया मैंने। खुद से मैं छोटे मतलब छोटी क्लासेज जो होती है उनको खुद घर पे ट्यूशन वगैरह भी करवाती हूँ। अच्छा, हाँ, जम्मू तो में? यहाँ गांव में किया है, जम्मू में भी करवाती हूँ, लेकिन अच्छा। हाँ जी। और अभी तो सेल्फ स्टडी कर रही हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो पिताजी आपके मतलब खेती बाड़ी का कि कुछ जॉब शॉप करते रहे हैं? कोई जॉब नहीं है, मेरे पेरेंट्स, मम्मी हाउसवाइफ है, पापा फार्मर हैं। फार्मर है। जी। तो और कितने भाई बहन, बाकी सबको भी पढ़ाया पापा जी ने? हाँ जी, सबने मेरी बड़ी सिस्टर जो उन्होंने 12th किया हुआ है, छोटी अभी 12th पे, भाई है मेरा एक भाई है, 5 बहनें हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, छोटी अभी 12th में ही है, एक की अभी 12th हो गई है, वो नर्सिंग कर रही है, एंड भाई मेरा ग्रेजुएट है। बहुत अच्छा। मैं तो सल्यूट करूंगा। आपके पिताजी को, क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का श्री लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी को, जिनके 5 बच्चे हैं और पांचों को वो पढ़ा रहे हैं। और ये बच्ची तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी है और आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं। और उसके लिए मैं कहूँगा कि जहाँ ये रहती हैं चंडी माता जी के चरणों में, तो माता रानी इनके जल्द से जल्द इनका एग्ज़ाम क्लियर कराए। और आप लोग भी अपनी तरफ से इनकी एग्ज़ाम क्लियर हो इसके लिए ब्लेसिंग्स दें। ममता जी, अब फर्दर क्या सोचा आगे? मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो देना है, कुछ गोल भी है, मतलब स्पेसिफिक क्या करना है?
स्पेसिफिक गोल है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है। मेरे एनटीए नेट का अगर हो जाएगा तो फिर रिसर्चेस में जाना है, प्रोफेसर बनना है, बट कोशिश है अभी। चलो बहुत अच्छा। कोई मैसेज देंगे जो अगर आपके जितने भी गांव के लोग पाडर के अगर आपको सुन रहे हैं, अगर पाडरी भाषा में ही बोलो तो बड़ा अच्छा है। जी बिल्कुल, मैसेज ज़रूर दूंगी। मैसेज ये है स्पेशल लड़कियों के लिए। लड़कियां जो होती है उनका स्टार्टिंग से ही हमारे जो मतलब ट्रेडिशन है या फिर लड़कियों को ऐसे माइंडसेट होता है उनका कि उन्होंने पहले जितना कुछ काम करना, पढ़ाई करनी है, 12th तक करनी है, जैसे भी किया मतलब वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जैसे लड़के होते हैं उन्होंने तो करना है पढ़ाई, हर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है। पढ़ाई नहीं की तो फिर वो किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा, किसी और फील्ड में जाएगा। लड़कियां ऐसे नहीं करती, पहले पेरेंट्स पे डिपेंड रहती है, बाद में फिर हस्बैंड होगा उन पे डिपेंड रहती है। तो स्पेशल लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी कि खुद इंडिपेंडेंट बनो, मतलब रिस्पॉन्सिबल बनो। और लड़कियां जो होती इरिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल बनो कि 2 फैमिलियों की, पेरेंट्स की भी हेल्प कर सके, कुछ गोल्स बने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो चाहती हूँ कि हर एक लड़की, हमारी पार्डर की हर एक लड़की जो ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रेजुएट तो जैसे 12th 10th होता है, लेकिन ग्रेजुएट होगी, आगे भी पढ़े, बट फिर भी ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी, स्पेशल पार्डर की लड़कियों के लिए, मतलब फॉर फ्लंग एरियाज़ की जो लड़कियां उनके लिए, क्योंकि उनको भेजा नहीं जाता है, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर सकते हैं, अफर्ट्स नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ना चाहिए उनको, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, 2 फैमिलियों की हेल्प करनी चाहिए पढ़ के। यही बात पाडरी में बोलो जरा। पाडरी में आपको समझ आ जाए। मुझे नहीं, पाडर के लोगों को तो आएगी ना। पाडर कोई आई रिक्वेस्ट ही नहीं, मतलब हमारी बोल रही नहीं कि ऐसा छड़ी के पढ़ाई की लुड़ी, मतलब कम से भी ग्रेजुएट लुड़ी जो ऐसी 10वीं 12वीं जो ये कॉमन है ना, तेरे ऐसा ग्रेजुएट सब लुड़ी ग्रेजुएट होना मतलब आई है ना कि ऐसा थोड़ी किसी चीज़ बारे में नॉलेज है घनी, और थोड़ा आई है ना कि जहाँ कोई नहीं ता इरिस्पॉन्सिबल हुई, मतलब पहले ता इज बाबा डिपेंड हुई, बाद में से कोई ब्याह कह घिनी ता डिपेंड, मतलब ताने पर डिपेंड हुई, हस्बैंड वगैरह जहाँ बने या जता फैमिली बाणी, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबल भूल 2 फैमिली संभाल सकनी। बस आई मैसेज है ना कि कोई जानी नहीं ता छिड़ के पढ़ाई लड़की है। थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया, जय माता दी। और ये इनका मैसेज पाडरी में था, मुझे भी समझ आ गया कि कम से कम ग्रेजुएशन सबको करनी है, सभी लड़कियों को, और इंडिपेंडेंट बनना है। तो ये ममता जी हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और ममता जी को मुबारकबाद दें इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि बच्चा पढ़ चुका है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी, तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं उनको स्पेशली कहूँगा कि जो पढ़ाई है वो मस्ट है, नौकरी लगती है या नहीं लगती वो बात की बात है, लेकिन पढ़ाई की होगी तभी आप नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।